पिछले 9 सालों में नंबर 1 रैंक हासिल करते आ रहा है IITians लर्न। कई सारे स्टूडेंट्स को अब तक MBBS कॉलेज में एडमिशन हासिल हो चुका है, जैसे केईएम हॉस्पिटल, JJ हॉस्पिटल, सायन हॉस्पिटल, नायर हॉस्पिटल, छत्रपति शिवाजी महाराज हॉस्पिटल, IIT दिल्ली एंड IIT KG। My name is Sheikh Rimsha Mohammad Arif. Myself Ansari Mustafa. My name is Ansari Sania. Myself Sheikh Sadaf Fatana. Myself Sheikh Nadeem. My score is 656 in NEET 2024 in my first attempt. मैंने नीट 2024 की प्रिपरेशन IITians लर्न से की है। मेरा स्कोर 625 आया है। I have scored 611 marks in NEET 2024. I scored marks 600 in NEET 2024. I have scored 99.2 percentile in MST CET 2024. मैंने IITians का 2 ईयर क्लासरूम प्रोग्राम लिया था। अपने 10th के ही बाद अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की। मुसलमानों को गद्दार कहने और 50 लाख रुपए मांगने के आरोपों पर क्या बोले राजन की ने, सुनिए। पुलिस को ज्ञापन देकर की जांच की मांग। मैं रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर पे आपका स्वागत है। एक दिन पहले हमने आपको एक खबर बताई, शहर के एक राजनीतिक पार्टी के पदाधिकारी शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के बबलू उर्फ सैयद हसन काजी, इनकी अंबेडकर नगर में एक चौल तोड़ करके बिल्डिंग बन रही है। उनके साथ कुछ पार्टनर्स हैं, तो उन्हें पहले चुनाव के दरमियान मशाल का काम न करें, इसलिए राजन किने ने फोन कॉल किया और उसके बाद चुनाव नतीजों के बाद इस उनकी बनती हुई बिल्डिंग पर कार्रवाई करवाने के लिए शिकायतें कर, फिर वो जब बात करने गए पार्टनरों के साथ मिल करके, तो वहां पर उनके साथ मुसलमान तुम गद्दार हो और उनके पार्टनरों से इस बिल्डिंग को बनाने के लिए 50 लाख की मांग, इस तरह के आरोप राजन किने पर लगाए गए। वो खबर हमने पूरी तरह से आपको दिखाई है। अब इन्हीं आरोपों पर क्या बोले हैं वरिष्ठ नगर सेवक राजन किने, और इस संबंध में उन्होंने मुमरा पुलिस को ACP उत्तम कोलेकर को एक ज्ञापन देकर सबूतों की इन शिकायतकर्ताओं से मांग करने की उन्होंने एक ज्ञापन के जरिए पुलिस से मांग की है। राजन दादा आज मुमरा पुलिस स्टेशन में आप कार्यकर्ताओं के साथ में आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्या है कि कल कुछ मुबाटा के लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने मेरे ऊपर आरोप लगाए कि मैंने उनके पास 50 लाख का खंडी मांगा है और उन्होंने कहा कि मुसलमान कौन गद्दार है, ऐसा मैंने कुछ बात की है। तो उसके बारे में मैंने पुलिस से अभी निवेदन देने को आया हूँ कि ये जो ऐसा मेरे को बदनाम करने का जो इन्होंने जो उबाटा के लोगों ने जो काम किया करने का, जो सोशल मीडिया पे उन्होंने जो काम किया मेरे को बदनाम करने का, तो मुमरा वासियों को मालूम है कि राजन की ने ऐसा कभी भी बोल नहीं सकता और कभी भी कोई खंड नहीं मांग नहीं सकता। मुमरा वासियों को मालूम है और इसके लिए मैं पूरा पुलिस प्रशासन से यही कहूँगा कि अगर आपको ऐसा इन्होंने जो मेरे ऊपर जो आरोप लगाए, उन आरोपों का उन्होंने पुरावा पुलिस ने मांगता है। अगर उनके पास पुरावा नहीं है तो उनके ऊपर गुना दाखिल करना चाहिए, ऐसी पुलिस से हमने मांग की। दादा उन्होंने ये कहा है कि आपके ऑफिस का लगा हुआ CCTV कैमरा जो है वो बताएगा कि उनके साथ में क्या झड़प हुई है और किस तरह की बातचीत हुई है। हाँ, वो भी अभी अगर आपको उसके बारे में अगर आपको वो चाहिए CCTV फुटेज, तो वो भी मैंने ये किया था। मैंने उसको शाखा पे बुलाया नहीं था। अगर एक दूसरे पार्टी का जो हमारी विरोधी पार्टी है उसका अगर कार्यकर्ता हमारे शाखा पे आता है तो हमारे राज जानने के लिए आता है या कुछ बात करने के लिए आता है, तो उसको हम लोग काहे को खड़ा करेंगे? चुनाव के पहले की एक रिकॉर्डिंग मैंने कहा था कि हमारे साथ में जुड़ जाओ, अपना तुम्हारे को जो भी प्रॉब्लम होता है तब तुम रात बेरात हमको फोन करके आओ, तुम्हारे प्रॉब्लम गाँव जाने की बात प्रॉब्लम बोलने दो ना पूरा उनको, बोलने दो दादा, बोलो आप बोलो। पूरा जो ये रहता है, कुछ भी प्रॉब्लम रहता है रात बेरात में, तो तुम लोग हमको फोन करके तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व करा के लेते। और जब ऐसी बात आती है इलेक्शन की, तो हमने तुमको ये कहा कि हमारे साथ में जुड़ जाओ, और तुम शिवसेना में थे इसके लिए तुमको बोल रहा होता कि शिवसेना में आ जाओ, तो उन्होंने नहीं कहा, तो हमने उसके बाद में आगे कुछ बात ही नहीं की। तो
तो इसके लिए मैं कहता हूँ कि ये जो आरोप लगाया गया है और ख़ास करके इसमें जो उबाटा के दूसरे जो कार्यकर्ता है अनीश कुरैशी ने, उन्होंने कहा है, वो सब आप रिकॉर्डिंग में देखी होंगे कि वो सब उनको ये करते हैं। इसके पीछे जैसा मराठी में बोलते हैं कि उसके पीछे का जो बोला हुई था धनी को नहीं मालूम है। और मुस्लिम समाज में जो मेरी एक अच्छी छवि है, वो छवि खराब करने के लिए इनके पीछे जो इनका पीछे का जो षड्यंत्र है, वो ये षड्यंत्र। मतलब आप इसको एक साजिश मान रहे हैं कि एक साजिश के तहत इस तरीके की जो है न्यूज़ वायरल की गई है आपके बारे में? अभी वो साजिश ही बोला जाए, क्योंकि उनको मालूम है कि इतने सालों में उन्होंने बहुत सारी कोशिश की है विरोधी ने कि इसको यहाँ से हकालने का या हराने का, तो वो सब नहीं कर सकते। इसके लिए अभी जो मुस्लिम समाज में हमारी छवि है, तो छवि खराब करने के हिसाब से, और सभी मुमरावासियों को मालूम है कि राजनीति ने क्या है। सीएम का भी नाम लिया गया है उसमें, आपका क्या 50 लाख रुपए में सीएम के नाम से 50 लाख की वसूली हो रही है हर बिल्डरों से? कई बिल्डरों से हर बिल्डरों पे लिया जाता है, CM उनके का नाम आ पास रहा है। सबूत बताया जा रहा है। अभी आप ये तो ऐसा है कि सूरज के ऊपर थूकने वाली बात है और सूरज को रोशनी दिखाने वाली बात है। अभी उनको क्या ज़रूरत है? जब ऐसा बोलने को नहीं होता है, जब इधर ज़रूरत पड़ती है तो वही उन लोग ही काम आते हैं। उन्होंने तो डायरेक्ट आरोप भी आपके परिवार पर भी लगाया, कितने इनलीगल आपके परिवार बना रहे, हम बना रहे, तो हमारे पर एक्शन कर। अरे परिवार इनलीगल बना रहे तो वो साबित करे ना, दिखा देवे ना किधर है इनलीगल। दादा, आगे की रणनीति आपकी पुलिस स्टेशन में आए हो, क्या रहेगी, क्या करेंगे अभी पुलिस स्टेशन पुलिस से में? हम मांग करेंगे कि ये जो मेरे पर जो आरोप किए गए हैं, ये आरोपों को उन्होंने पुरावा मांगना चाहिए, और उसको पुरावा नहीं है तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक।